Hello everyone, my name is जयशंकर कुमार and welcome to my channel. So guys, आज मैं आप लोगों को ढहते विश्वास कहानी का सभी प्रश्न और उसका उत्तर बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आपके इस पाठ का पहला प्रश्न है, लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो लक्ष्मी ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की मुख्य पात्रा थी। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था और वहां से जो कुछ पैसे भेजता था उससे उसका गुजारा नहीं हो पाता था। इसलिए वह तहसीलदार साहब के घर का छीटपुट काम करके अपना घर चलाती थी। आपका अगला प्रश्न है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। प्रस्तुत कहानी में सूखा और बाढ़ दोनों का सजीवात्मक चित्रण किया गया है। देवी नदी के तट पर बसा हुआ एक गांव, जहां कुछ दिन पहले सूखा के कारण खेतों में लगी हुई फसलें जल भुन गई। हताश और विवश ग्रामीण आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित थे कि अचानक काफी बारिश होने लगी। ग्रामीण डर गए कि कहीं बाढ़ न आ जाए। नदी का उफान बढ़ता जा रहा था। ग्रामीण बांध टूटे नहीं, इसके लिए रात दिन इसकी मरम्मत करने में लग जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद आखिरकार बांध टूट ही जाती है और वहां लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। प्रस्तुत कहानी में सूखा और बाढ़ दोनों का सजीवात्मक चित्रण किया गया है। देवी नदी के तट पर बसा हुआ एक गांव, जहां कुछ दिन पहले सूखा के कारण खेतों में लगी हुई फसलें जल भुन गई। हताश और विवश ग्रामीण आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित थे कि अचानक काफी बारिश होने लगी। ग्रामीण डर गए कि कहीं बाढ़ न आ जाए। नदी का उफान बढ़ता जा रहा था। ग्रामीण बांध टूटे नहीं, इसके लिए रात दिन इसकी मरम्मत करने में लग जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद आखिरकार बांध टूट ही जाती है। लोग टीले की ओर दौड़ने लगते हैं और कुछ लोग स्कूल में शरण लेते हैं। लक्ष्मी अपने बड़े बेटे अच्युत का इंतजार करने लगती है। जब अच्युत वापस नहीं लौटता है तो लक्ष्मी अपने लड़कियों को आगे जाने को कहकर खुद भी टीले की ओर बढ़ने लगती है। जब वह चलना शुरू करती है तो पानी उसके घुटनों तक आ जाता है। जब वह स्कूल तक पहुंचती है तो पानी उसके कमर तक आ जाता है और जब वह शिव मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे पहुंचती है तो पानी उसके गले तक आ जाता है। लक्ष्मी पानी को देखकर घबरा जाती है। वह एक हाथ से बच्चों को ऊपर उठा लेती है और दूसरे हाथ से बरगद की जटा को जोर से पकड़ लेती है। उसके बावजूद वह कब और किस तरह जटा के सहारे पेड़ पर चढ़ जाती है, उसे खुद भी पता नहीं चलता। फिर वह आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर को पेड़ की डाल से लपेट लेती है। चारों ओर असहाय लोगों का व्याकुल आवाज सुनाई दे रहा था। लक्ष्मी थक कर पेड़ पर ही बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि उसके पास उसका बच्चा ही नहीं था। जब वह चारों तरफ देखती है तो पेड़ के शाखाओं के बीच फंसा हुआ एक बच्चा उसे दिखता है। बच्चे की दोनों आंखें बंद थी, सारा शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं थी। वह उसका छोटा बेटा नहीं था, फिर भी वह उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। आपका अगला प्रश्न है, कहानी ढहते विश्वास के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। किसी भी कहानी का शीर्षक छोटा, आकर्षक एवं अर्थपूर्ण होना चाहिए। साथ ही कहानी को शीर्षक के इर्द गिर्द होना चाहिए। इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास भी छोटा, आकर्षक एवं अर्थपूर्ण है। साथ ही कहानी
शीर्षक ढहते विश्वास के इर्द गिर्द है। अतः इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास सार्थक है। आपका अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की मुख्य पात्रा थी। वह बहुत ही साहसी और जिम्मेदार महिला थी। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था और वहां से जो कुछ पैसे भेजता था उससे उसका गुजारा नहीं हो पाता था। इसलिए वह तहसीलदार साहब के घर का छीट-फूट काम करके अपना घर चलाती थी। आपका अगला प्रश्न है, लक्ष्मी कौन थी और उसका घर कहां था? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के अनुसार लिखिए। तो लक्ष्मी ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की मुख्य पात्र थी। उसका घर देवी नदी के बांध के नीचे था। आपका अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? इस कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम सातकोड़ी होता है। इस कहानी में उड़ीसा राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। आपका अगला प्रश्न है, लक्ष्मी कौन थी? उसके पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मी ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की मुख्य पात्रा थी। उसके पति का नाम लक्ष्मण था। आपका अगला प्रश्न है, नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से क्यों नहीं खिसका? लक्ष्मी के गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। दलई बांध की मिट्टी में वहां के लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला है। इसी कारण नदी के बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से नहीं खिसका। आपका अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। यह कहानी सातकोड़ी होता द्वारा लिखी गई है तथा इस कहानी का हिंदी में अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। इस कहानी की मुख्य पात्रा लक्ष्मी है। इस कहानी में सूखा और बाढ़ दोनों का सजीवात्मक चित्रण किया गया है। देवी नदी के तट पर बसा हुआ एक गांव, जहां कुछ दिन पहले सूखा के कारण खेतों में लगी हुई फसलें जल भुन गई, हताश और विवश ग्रामीण आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित थे कि अचानक काफी बारिश होने लगी। ग्रामीण डर गए कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। नदी का उफान बढ़ता जा रहा था। ग्रामीण बांध टूटे नहीं, इसके लिए रात दिन इसकी मरम्मत करने में लग जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद आखिरकार बांध टूट ही जाती है। लोग टीले की ओर दौड़ने लगते हैं और कुछ लोग स्कूल में शरण लेते हैं। लक्ष्मी अपने बड़े बेटे अच्युत का इंतजार करने लगती है। जब अच्युत वापस नहीं लौटता है तो लक्ष्मी अपने लड़कियों को आगे जाने को कहकर खुद भी टीले की ओर बढ़ने लगती है। जब वह चलना शुरू करती है तो पानी उसके घुटनों तक आ जाता है। जब वह स्कूल तक पहुंचती है तो पानी उसके कमर तक आ जाता है और जब वह शिव मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे पहुंचती है तो पानी उसके गले तक आ जाता है। लक्ष्मी पानी को देखकर घबरा जाती है। वह एक हाथ से बच्चों को ऊपर उठा लेती है और दूसरे हाथ से बरगद की जटा को जोर से पकड़ लेती है। उसके बाद वह कब और किस तरह जटा के सहारे पेड़ पर चढ़ जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। फिर वह आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर को पेड़ की डाल से लपेट लेती है। चारों ओर असहाय लोगों का व्याकुल आवाज सुनाई दे रहा था। लक्ष्मी थक कर पेड़ पर ही बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो पता चलता है उसके पास उसका बच्चा ही नहीं था। जब वह चारों तरफ देखती है तो पेड़ के शाखाओं के बीच फंसा हुआ एक बच्चा उसे दिखता है। बच्चे की दोनों आंखें बंद थी, सारा शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं थी। वह उसका छोटा बेटा नहीं था, फिर भी वह उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।